नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट। मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें या किसी भी स्टॉक को बाय करें या सेल करें तो हमेशा मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, राइट। कि ट्रेंड जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो और जिस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड कर रहा हो उस डायरेक्शन में हमें बाय सेल करना है, राइट। यदि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें सेल करना है, और यदि अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें स्टॉक को बाय करना है। जनरली ये आपने सुना होगा। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम अप ट्रेंड में स्टॉक को बाय करते हैं कभी हमें लॉस हो जाता है, और डाउन ट्रेंड में जब भी हम सेल करते हैं हमें नुकसान हो जाता है। तो एक ट्रेडर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर फेस करता है कि वो जब भी ट्रेंड के साथ चलता है तो भी लॉस फेस करता है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है तो भी लॉस फेस करता है। तो एक्चुअल में क्या है इसके पीछे का रीज़न, उस बात को हम समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ था कि एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक हमने सेलेक्ट किया हुआ था 15 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और 14 तारीख और 13 तारीख का हमने उसमें स्टॉक में एनालिसिस किया हुआ था। तो देखिए एनालिसिस करने से पहले हमने क्या किया था उसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है, राइट। हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब यदि इस स्टॉक को यदि हम देख रहे हैं, राइट, तो इस स्टॉक को यदि हम देखें 13 तारीख से लेकर 14 तारीख का जो ट्रेंड है, आपको ये अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। हायर हाई स्टॉक बनाता हुआ चल रहा है, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। आपने सुना है कि अप ट्रेंड में स्टॉक को बाई करना है, मतलब स्टॉक अपर साइड जा रहा है तो हमें स्टॉक में बाइंग ही करना है, राइट। आपके जो टाइम आपने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है उसमें आपको बाइंग ही करना है। लेकिन स्टॉक के पास कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए ना। अगर सभी यहाँ पर जो है बाइंग करेंगे तो फिर प्रॉफिट कौन करेगा, राइट। अगर आप भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, सभी लोग 100%, 100 में से 100 लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, तो प्रॉफिट किसका बनेगा। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि आपका यदि आप बायर हैं आपको प्रॉफिट तभी होगा जब सेलर को नुकसान होगा, और सेलर को तब प्रॉफिट होगा जब बायर को नुकसान होगा। तो एक पैसा जो है एक बायर से सेलर के पास जाता है और सेलर से बायर के पास आता है, तो पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉक अप ट्रेंड में है लेकिन हमें यहाँ पर बाइंग करना है, लेकिन हम कैसे बाई कर सकते हैं, कोई रीज़न यहाँ पे अगर हम भी बाई करेंगे तो सभी के साथ हम भी बाई करेंगे, राइट। तो पैसा किसका बनेगा, पैसा उसका बनेगा जो यहाँ पे सेल कर रहा है, राइट। किसी ना किसी को तो प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं तो हम सेलर के नुकसान होने का वेट करेंगे तभी हमें जो है प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो पहले बायर का नुकसान होने देना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट बनेगा। तो ये एक रीज़न है मार्केट में जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट बनता है। इसके अलावा और कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट लॉस होता है, राइट। आप कुछ भी सीख लो, आप इंडिकेटर सीख लो, आप ये प्राइस एक्शन सीख लो, लेकिन जब तक आप जो है आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि जब आप सेल कर रहे हैं तो बायर को नुकसान होना चाहिए, और जब आप बाय कर रहे हैं तो सेलर को नुकसान होना चाहिए, तब जाकर आपका जो है प्रॉफिट वहाँ पर बनेगा। या तो आप अपना नुकसान दे दो या फिर किसी और का नुकसान होता है तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये दो ही रास्ते हैं मार्केट में प्रॉफिट बनाने के, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी को हम समझते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में हुआ क्या था, इस स्टॉक में लोगों ने किया क्या था। इस अप ट्रेंड को देखकर सभी लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ था, और लास्ट में जो क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रेकआउट पर सभी लोगों ने बाई किया हुआ था। अब सभी ने बाई किया हुआ था तो यहाँ पे शॉर्ट कौन करेगा, शॉर्ट वही करेगा जिसको ये पता है कि बायर को नुकसान होगा तो सेलर को प्रॉफिट बनेगा, राइट। अब यहाँ पे सभी बायर ही हैं। अब मार्केट यदि नीचे आएगा, डाउन साइड आएगा, तो ये जो अप ट्रेंड का मूव निकल गया है, जो लोग यहाँ पे मिस कर गए हैं कि यहाँ पर हमें जो है बाइंग का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर आ गया है, तो अब हम कब बाई करेंगे, जब स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाएगा तब हम यहाँ पर बाई करेंगे। तो वो क्या ढूंढते रहते हैं, सपोर्ट फाइंड करते हैं और वहाँ पर बाइंग करते हैं। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है, राइट। वहाँ पर क्या हुआ था कि इस स्टॉक में नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक है गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा डाउन साइड गया, और इस सपोर्ट पे लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ था, राइट। यहाँ पर बाई किया। अब ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी बाई किया होगा वो तो ऑलरेडी लॉस में आ गए हैं,
और जिन्होंने मूव मिस किया हुआ था अप ट्रेंड का, वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं कि डाउन साइड स्टॉक आ गया है तो यहाँ पर हम जो है बाइंग कर लेते हैं। लेकिन जिसने सेल किया है उसको ये चीज़ पता है कि बायर की पोजीशन अब नुकसान में जाने वाली है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर बायर की जो पोजीशन है यहाँ पर सपोर्ट पे बन गई, और सपोर्ट पे बनने के बाद बायर की पोजीशन लॉस में आने लग गई, और जैसे जैसे उसको नुकसान होने लगा सेलर को प्रॉफिट बनने लगा, राइट। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से बायर को नुकसान हुआ और सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट बना। अप ट्रेंड में बाई किया फिर भी नुकसान हो गया। तो यहाँ पर आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप अप ट्रेंड में यदि बाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है सेलर को नुकसान होना चाहिए और बायर को प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाकर आपका जो है अप ट्रेंड में प्रॉफिट बनेगा, राइट। ये एक लॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं, राइट। वरना आप सिर्फ ट्रेंड को देखेंगे और सिर्फ कहीं से भी बाइंग कर लेंगे, सेलिंग कर लेंगे, तो फिर आपका नुकसान ही होने वाला है, राइट। तो ये तो हमने देखा अप ट्रेंड में कि अप ट्रेंड में साइकोलॉजी क्या थी और कैसे हमें प्रॉफिट लॉस इसमें हुआ और हम यहाँ पर किस तरह का डिसीजन बना सकते थे। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में, राइट। ये डाउन ट्रेंड के लिए हमने एशियन पेंट का जो स्टॉक है, एशियन पेंट का स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, राइट। डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात को समझो, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, राइट। अब इसमें क्या होता है, एशियन पेंट के स्टॉक में हमने 16 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको सिलेक्ट किया हुआ था। 14 और 15 तारीख का हमने इसमें एनालिसिस किया था। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें क्या हुआ था, शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था और ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, इसका इसने ब्रेकआउट किया था, राइट। ब्रेकआउट किया था तो लोगों का जनरली परसेप्शन रहता है कि अब ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था, राइट। बाइंग किया हुआ था, अप ट्रेंड में स्टॉक शिफ्ट हो गया है, सबकी साइकोलॉजी ये बन गई थी। और वहाँ पर क्या हो रहा था कि जब ये स्टॉक नीचे आने लगा तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग गए थे, राइट। कि जिसकी वजह से डाउन साइड आता स्टॉक, वहाँ से रिट्रेसमेंट लेता, उस रिट्रेसमेंट में बायर यहाँ पे बाई करने की कोशिश करता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी पोजीशन भी मार्केट ने लॉस में कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर तो यहाँ से सेल करता आ रहा है, राइट। और जो अपोजिट पार्टी है वो ऊपर से सेल करता आ रहा है, और हम यहाँ पर जो है एक सभी 90% लोगों की तरह हम भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं बाइंग करने का। तो हमारी पोजीशन लॉस में आ गई, तो प्रॉफिट किसको बनेगा? उसको बनेगा जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा है। अगर हमें भी ये चीज़ पता होती कि हमें यहाँ से शॉर्ट करना है और क्यों शॉर्ट करना है, तब जाकर हम यहाँ प्रॉफिट बना पाते हैं, राइट। तो ये था एक रीज़न। और अगले दिन स्टॉक में क्या हुआ, राइट, उसको हम देखते हैं। अगले दिन स्टॉक में डाउन ट्रेंड में स्टॉक इस लो के नीचे कैंडल ने क्लोज़ कर दिया, राइट। अब आप यहाँ सोचेंगे कि मार्केट ने इस डे लो का ब्रेक डाउन कर दिया। आप यहाँ पे इस कैंडल पे आप जो है क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, राइट। शॉर्ट कर देंगे, आपकी पोजीशन आ गई लॉस में, राइट। आपकी पोजीशन आ गई लॉस में। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये जो स्विंग, छोटा सा स्विंग था छोटा सा स्विंग जो इस फर्स्ट कैंडल के रेंज के बीच में जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इसका स्विंग का ब्रेकआउट देने लगा मार्केट। तो यहाँ पर आप क्या सोचेंगे कि ऑलरेडी स्टॉक डाउन अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था और डाउन साइड में आया है, तो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर वेरी फास्ट बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड यहाँ पर हम जो है शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पूरा ट्रेंड कैप्चर करने को मिलेगा और हम बॉटम से यहाँ से स्टॉक में बाई कर लेंगे, राइट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे शॉर्ट बाई भी किया होगा और यहाँ पे डे लो के ब्रेक डाउन होने पे यहाँ से शॉर्ट भी कर दिया होगा। तो सेलिंग क्या होगा, पोजीशन वापस लॉस में आ गई, तो आपने अपना व्यू चेंज कर दिया कि यहाँ पर स्टॉक में बाइंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने बाइंग की भी पोजीशन बना ली होगी और लॉस वाली पोजीशन को आपने जो है ये जो सेलिंग वाली पोजीशन है उसको काट के आपने जो है बाइंग वाली पोजीशन बना ली यहाँ पर। तो जनरली रिटेलर की जो थिंकिंग रहती है, रिटेलर का जो माइंडसेट रहता है, वो इसी तरीके का रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हर बार नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो क्या हुआ, स्टॉक ने कंसोलिडेट करा, साइडवेज मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दिया, स्टॉक ने अपना रंग रूप दिखा दिया फिर बाद में डाउन साइड का मोमेंटम करके। तो यहाँ पर आपको
लॉस क्यों हुआ? लॉस आपको इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप जो है 90% जो रिटेलर्स हैं उनकी तरह आप यहाँ पे थिंकिंग करके अपनी पोजीशन आप बना रहे थे, राइट? अगर आपको ये रीज़न पता होता कि स्टॉक में जो है आपको जो है प्रॉफिट तभी बनेगा यदि आप सेल कर रहे हैं, तो पहले बायर की पोजीशन को नुकसान में आने दीजिए, उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सेलिंग में आपको प्रॉफिट बनेगा। और यदि आप बायर हैं तो पहले सेलर की पोजीशन को नुकसान में आने दीजिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट बनेगा। तो यही एक रीज़न है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, यदि आप बायर हैं मार्केट में और दूसरा सेलर है, तो यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को नुकसान हो रहा है। किसी का प्रॉफिट, किसी के लॉस, लॉस किसी के का लॉस है और किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है, राइट? मार्केट में कोई घर से पैसा लाकर नहीं देता है। मार्केट में एक दूसरे का पैसा एक दूसरे के पास जाता है, राइट? तो यदि आप सही पार्टी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सही बायर या सेलर की एक्टिविटी को समझकर और वहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, तब आपको वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो ये एक रीज़न था जो कि आप इस एक लॉजिकल पॉइंट को यदि आप समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छी एक्यूरेसी आप बना सकते हैं और एक लॉजिक के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।